मोदी एक दावा और करते हैं कि मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बनाया, वो तो जानकारी कैसे मिलती? झूठ बोलता है नरेंद्र मोदी। हमारे देश में कांग्रेस ने अगर सूचना का अधिकार जानने का हक नहीं बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट भी, संवैधानिक बेंच भी ये पोल खोल नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि मैं अगर चुनाव जीत गया तो निश्चित तौर पर है हमारे देश के संवैधानिक बेंच में शामिल जजों के साथ क्या क्या होगा ये चिंता मुझे भी होने लगी। वो घटिया किस्म के रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से हमारे देश के लोगों की जान गई और नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से घटिया रेमडेसिविर बनाने वालों से वसूली। छोटा उदाहरण बताता हूं, मात्र 41 छापे डालने के बाद 1700 करोड़ रुपए की वसूली भाजपा ने की। जिन्होंने टोरंटो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की दवा खाई है और उनके परिवार परिजनों की जान गई है, उठ खड़े हो जाओ मेरे देशवासियों और अपने परिजनों की हत्या करने का मुकदमा चलाओ टोरंटो फार्मास्यूटिकल कंपनी और उससे दलाली लेने वाली मोदी सरकार के खिलाफ। तो हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा होने के बाद यह भी पता लग गया, असंवैधानिक है कि घटिया दवा जिससे देश में लाखों लोगों की जान गई है और ऐसी घटिया दवा बनाने वाली कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है, ये भी असंवैधानिक है। दुनिया भूल नहीं पाएगी 24 मार्च 2020 का वो दिन जब भारत में कोरोना के 450 आंकड़े उजागर हुए थे तो ताली बजा करके हमारे देश को ताले में बंद कर दिया गया था। 10 करोड़ से ज्यादा मजदूर पैदल चलने के लिए विवश हुए और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि 47 लाख लोगों की कोरोना में जान चली गई। तो उठ खड़ा होना चाहिए देश के लोगों को और सवाल करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, जब तुमने देश के 10 करोड़ लोगों को पैदल चलवाया, पैदल चलने वाले लोगों में से 8,733 लोग रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पटरियों पर पैदल चलते हुए रेल की पटरियों से कट के मरे। 800 से ज्यादा लोग सड़क पर गाड़ियों से कुचल करके भूखे प्यासे पैदल चलते हुए पुलिस की लाठियों से पिटने से मरे। फिर सवाल करना चाहिए कि ताला लगा करके देशबंदी का करने का क्या मतलब बनता है? 47 लाख लोगों की कोरोना में जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए सक्सेस स्टोरी मान रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जिन लोगों ने भारत में हफ्ता वसूली नहीं दी उनसे वसूली करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे डलवाए गए। छोटा उदाहरण बताता हूं, मात्र 41 छापे डालने के बाद 1700 करोड़ रुपए की वसूली भाजपा ने की। और जितना मैं मानता हूं, मई 2014 से लेकर अब तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने कम से कम देश के 12,000 व्यापारी उद्यमियों के घर में उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। तो 41 कंपनियों से 1700 करोड़ की वसूली करने वाली, हफ्ता वसूली करने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो फिर 12,000 छापों से कितनी वसूली हुई होगी इसकी गणना करनी चाहिए। मैं दूसरा जिक्र आपको करना चाहता हूं, ये कंपनियों से पैसे का मसला है, लेकिन सबसे बड़ा मसला सक्सेस स्टोरी क्यों माना जा रहा है? हमारे देश के अंदर कोरोना के पेशेंटों का, मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिन बीमार कोरोना के पीड़ितों के शरीर पर, जिनकी देह पर वो इंजेक्शन लगाएगा हॉस्पिटलों में, उनमें से बहुतों की जान चली गई। वो घटिया किस्म के रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से हमारे देश के लोगों की जान गई और नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से घटिया रेमडेसिविर बनाने वालों से वसूली की। हमारे देश के अंदर हार्ट अटैक और हार्ट पेशेंटों को जो दवा दी गई, उनमें बहुत बड़ी नामी कंपनियों की घटिया स्तर की दवा दी गई, जिसके कारण हार्ट फेल और हार्ट अटैक के पेशेंटों की जान चली गई। दवा खाने के बाद उनकी लाशों पर चुप रहने का नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला।
तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, हमारे देश में ब्लड प्रेशर, बीपी के पेशेंट जो दवा खाते हैं उनमें बहुत नामी कंपनियों की दवा नकली है। वो नकली दवा उनकी पकड़ी गई, टेस्ट की गई, मैं उनके जिक्र भी करूंगा कंपनियों के नाम। नरेंद्र मोदी ने बीपी की दवा खाकर बीपी के पेशेंट मरे, उन लाशों के बदले वसूली की इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से। हमारे देश और दुनिया में, भारत में खांसी की कफ सिरप का दवाई बनाने वाली नामी कंपनियों की दवा पीने से मासूम बच्चों की जान चली गई। नरेंद्र मोदी की कंपनी, भाजपा ने उनसे वसूली की। ये बात है, मैं बात ये कंपनियों को ठेका देने का, दलाली लिया, हिस्सा लिया, वो अलग मसला है। हमारे देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके दलाली ली गई, ये अलग हिस्सा है। हमारे देश में ठेके के साथ जो उसका अनुमानित लागत में बढ़ोतरी करने के बाद जो रकम बढ़ाई गई, उसमें हिस्सेदारी की गई, वो अलग मामला है। वो सिर्फ पैसे के घोटाला का मामला है। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं, रेमडेसिविर का, हार्ट पेशेंटों का, खांसी के सिरप का, बीपी की दवा का, और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए हाँ, वैक्सीन वाले से भी तो लिया है। नहीं, वैक्सीन से लेना अलग मामला है। हम बात कर रहे हैं कि जिनके टेस्ट फेल हो गए, दवा टेस्ट में फेल, वो फार्मा कंपनियां जिन्होंने खरीदे करोड़ों के इलेक्ट्रोल बॉन्ड, मैं उनका जिक्र आपको करना चाहता हूं। लिमिटेड, टोरंटो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। इस कंपनी का 2018 से 2023 के बीच में इसकी बनाई गई दवाओं के 3 सैंपल टेस्ट में फेल हो गए थे। और इस कंपनी की जो दवा बनती है, वो दवा क्या बनती है? दिल का दौरा पड़ने से बचाने वाली, दिल पर पड़ने वाले दबाव को कम करने वाली और दस्त रोकने वाली दवा ये कंपनी, और उसका टेस्ट फेल हो गया। आज कंपनी का टेस्ट फेल होने के बाद क्या हुआ? कंपनी ने 7 मई 2019 को और 10 जनवरी 2024 को 77 करोड़ 50 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। और इन 77 करोड़ 50 लाख के जो चंदा था, चुनावी चंदा, उसमें से 61 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो हमारे देश में जो दिल के पेशेंट, जो दस्त के कारण टोरंटो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की दवा खाने से जिनके परिवार के लोगों की जान गई, नरेंद्र मोदी की पार्टी ने उनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 61 करोड़ रुपए के दलाली वसूली लाशों के बदले। तो नरेंद्र मोदी कहा ही नहीं कहेंगे कि यह सक्सेसफुल स्टोरी है। लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने टोरंटो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की दवा खाई है और उनके परिवार परिजनों की जान गई है, उठ खड़े हो जाओ मेरे देशवासियों और अपने परिजनों की हत्या करने का मुकदमा चलाओ टोरंटो फार्मास्यूटिकल कंपनी और उससे दलाली लेने वाली मोदी सरकार के खिलाफ। मैं दूसरा जिक्र करूंगा सिप्ला लिमिटेड का। सिप्ला लिमिटेड का जो 2018 से 2023 के बीच में इसकी दवा 7 बार टेस्ट, इसका सैंपल फेल हुआ। और ये दवा क्या बनाता है? ये कफ सिरप बनाता है। और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन, जो दवा कोरोना पेशेंटों के इस्तेमाल में उपयोग होता है, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा बनाता है। ये हृदय रोगियों, हार्ट के पेशेंटों की दवा बनाता है। और कैंसर में कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण जो उल्टी होती है, उस उल्टी को रोकने की दवा सिप्ला लिमिटेड बनाता है। और सिप्ला लिमिटेड के 7 बार जब सैंपल फेल हुए, आप समझो कि कैंसर के पेशेंट के, हार्ट पेशेंट के, कोरोना के पेशेंट के, उल्टी होने वालों के, तो इस कंपनी से ने 10 जुलाई 2019 से 10 नवंबर 2022 के बीच में 39 करोड़ 20 लाख रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। और इनमें से 37 करोड़ रुपए के बॉन्ड भाजपा को दिए। सिप्ला लिमिटेड की दवा का खाने से जो हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट या जिनको उल्टी आनी थी, ये सब लोग, मैं आपसे अपील करता हूं, आपके परिजनों की जान गई है, आप सिप्ला लिमिटेड के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। उनकी दवा से जान गई और सरकार ने, मोदी सरकार ने
उनसे दलाली ली, आपके परिजनों की लाश का हिस्सा लिया और हिस्सा लिया 37 करोड़ रुपए और चुप बिठा दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि सिप्ला पर भी मुकदमा होना चाहिए। मैं तीसरा जिक्र कर रहा हूं सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड का। सन फार्मा 2020 से 2023 में 6 बार कंपनी के द्वारा बनाई गई दवाओं का सैंपल फेल हुआ और इसका इस्तेमाल क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर में, हार्ट के हृदय रोग के कारण जो सीने में दर्द होता है और हार्ट फेल होने का इलाज खतरनाक अगर होते हैं, बीपी का भी और हार्ट का, उन पेशेंटों का इलाज होता है और इसकी दवा फेल हो जाती है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार की दवा का सैंपल फेल होता है। और क्या होता है? 15 अप्रैल 2019 से 8 मई 2019 तक ये कंपनी 31.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदती है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड ले लेती है। तो मैं दावा करता हूं कि सन फार्मा लेबोरेटरीज की दवा खाने से जिन ब्लड प्रेशर के और हृदय रोगियों के जो आपके परिजनों की जान गई है, आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कराना चाहिए। मैं आपको कंपनियां बहुत गिनती करा रहा हूं। जायड्स हेल्थ केयर लिमिटेड है। 2021 में बिहार की रेगुलेटर ने इस कंपनी की रेमडेसिविर दवाओं की जांच कराई थी और रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड में इलाज करने वालों, मैंने कहा ना कि कोरोना पेशेंटों पर इलाज करने के लिए होता है। 10 अक्टूबर 2022 को और 10 जुलाई 2023 के बीच में इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। इसमें से 18 करोड़ रुपए भाजपा को और 18 करोड़ रुपए भाजपा को देने के बाद 8 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो भाजपा गठबंधन का हिस्सा है और 3 करोड़ कांग्रेस को भी दिया। तो जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड की दवा के कारण रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगने के बाद जो कोरोना के पेशेंट मारे गए, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि अपने परिजन की हत्या का मुकदमा जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड पर और नरेंद्र मोदी पर आपको दर्ज कराना चाहिए। ये तकाजा कहता है। 5वां है हेटोरा ड्रग्स लिमिटेड और हेटोरा लाइफ लिमिटेड। इस कंपनी का मुख्यालय तेलंगाना में है। 2018 से 2021 के बीच में इसकी बनाई गई दवाओं का सैंपल 7 बार फेल होता है। फेल हुई दवाओं का इस्तेमाल कोरोना के, शुगर के इलाज में किया जाता है। हेटोरा ड्रग्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 और 11 जुलाई 2023 को 30 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। ये सारे बॉन्ड तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी को दिए गए। हेटोरा लाइफ लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 को 12 अक्टूबर 2023 को 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीआरएस को और 5 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। हेटरो ग्रुप्स के संस्थापक 120 करोड़ रुपए का चंदा बीआरएस को दे करके, मैं बीपी रेड्डी का जिक्र कर रहा हूं, राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, जिसकी दवाओं से भारत में कोरोना के, शुगर के पेशेंटों की जान गई। वो 120 करोड़ रुपए में राज्यसभा का सदस्य बन जाता है और 15 करोड़ रुपए भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हेटोरा ड्रग्स लिमिटेड की तरफ से जिन लोगों के परिजनों की कोरोना के उपचार के कारण, शुगर के कारण जान गई, वो हेटोरा पर भी और बीआरएस पर भी और भाजपा पर मुकदमा दर्ज कराएं। इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसका ये गुजरात में कंपनी है। 2020 में इस कंपनी के बनाई गई दवा का टेस्ट फेल हो गया था। इसका इस्तेमाल क्या होता है? हार्ट फेल होने का इलाज। इस दवा को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिया जाता है। इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे और ये सारे बॉन्ड भाजपा को दिए। 7वां में आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड। आईपीसीए लेबोरेटरी लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। अक्टूबर 2018 में इस कंपनी ने बनाई गई दवा का टेस्ट फेल हो जाता है। दवाई बनती है मलेरिया के उपचार के लिए और 10 नवंबर 2022 को 5 अक्टूबर 2023 के बीच कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 10 करोड़ रुपए बीजेपी को, 3.5 करोड़ के बॉन्ड सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी को दिए गए। वे भाजपा गठबंधन का हिस्सा है। और 8वीं कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ग्लेनमार्क
फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में साल 2022 से 23 के बीच में इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 टेस्ट फेल हुए और इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और शुगर में किया जाता है। इस कंपनी ने 11 नवंबर 2022 को 9,75,00,000 के बॉन्ड खरीदे और ये सारे के सारे भाजपा को दी है। ये बात मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इसलिए कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को कि हमारे देश में सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि जहां से पैसा नहीं मिलता है। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने कानून बना दिया, संसद के अंदर पास कर दिया कि दवा की अगर घटिया क्वालिटी होगी तो अब किसी भी घटिया दवा बनाने वाले को जिसका सैंपल फेल हो जाएगा उसको मुकदमा नहीं डाला जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। और दूसरी बात ये कर दी कि दवा बनाने वाली कंपनियां अब हमारे देश के डॉक्टरों के पास जाके संपर्क नहीं करेंगे, डॉक्टरों को अपनी दवा के विषय में नहीं बताएंगे। लेकिन दवा के सैंपल अगर फेल हो जाएंगे तो सारी डिटेल 5 साल तक अपनी वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी, ताकि मोदी की सरकार जब चाहे आपके परिवार के लोग घटिया दवा खा के मरते रहे और भाजपाई उससे हिस्सेदारी के लिए वेबसाइट पर देख करके अपनी हफ्ता वसूली करते रहे, उस ओर जा रही है। और तब मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है, फैसला हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने के लिए आयकर कानून और जनप्रतिनिधित्व कानून को असंवैधानिक तरीके से बदला गया। तो हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा होने के बाद यह भी पता लग गया असंवैधानिक है कि घटिया दवा जिससे देश में लाखों लोगों की जान गई है और ऐसी घटिया दवा बनाने वाली कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है, ये भी असंवैधानिक है। हमारे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे डालकर भाजपा ने वसूली की, ये भी असंवैधानिक है। भारत के सरकारी संस्थानों को बेच करके दलाली ली गई, ये भी असंवैधानिक है। भारत के सरकारी ठेका देने के लिए वसूली की गई, ये भी असंवैधानिक है। और भारत में ठेकों का जो अनुमानित लागत में करोड़ों की बढ़ोतरी की गई, उसमें हिस्सेदारी ली गई, ये भी असंवैधानिक है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित जजों से, कि हमारे देश में जो चुनाव चल रहा है 2024 का, भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से बनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड से, हमारे देश में की गई वसूली के पैसे से चुनाव लड़ रही है। भाजपा के खातों को सीज किया जाना चाहिए। 1, 2, मैं ये मांग करता हूं कि भाजपा के साथ साथ में ये पीएम केयर्स में भी ऑटोमेटिक 15 दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जाता है, उसका खाता भी सीज किया जाना चाहिए। 2, 3, हमारे देश में असंवैधानिक काम करने के लिए नरेंद्र मोदी को जेल में डाला जाना चाहिए। 4, असंवैधानिक काम करने वाली सरकार भाजपा की है, भाजपा का चुनाव चिन्ह रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह 2018 में अगर यही मामला सुप्रीम कोर्ट इस असंवैधानिक काम पर रोक लगा देती तो भाजपा के अलावा और किसी ने भी चंदा नहीं लिया था। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सारी पार्टियां गई थी। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, हमारे देश का ट्रैक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की धमकी को मैं हल्के में नहीं लेता हूं। नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने गुजरात के गृह मंत्री रहे हरेन पांडे से कहा था, तुम विधानसभा से अपनी सीट खाली करो, मैं वहां से विधायक का चुनाव लड़ूंगा ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कायम रह सकूं। हरेन पांडे ने इनकार कर दिया, हरेन पांडे की हत्या हो गई। मैं आपके सामने ट्रैक रिकॉर्ड रखता हूं। हमारे देश में सोहराबुद्दीन के मामले में तड़ी पार रह चुका। अमित शाह को फैसला सुनाने का तैयारी कर रहे थे सीबीआई के विशेष जज जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई। हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की बात ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने की थी। 28 मई 2024 को 3 जून को गाड़ी पर चलते हुए, गाड़ी तेज चल रही थी, जस्टिस गोपीनाथ मुंडे की जान चली गई। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में, मुझे लगता है कि जस्टिस लोया के, हरेन पांडे के मामले की पुनरावृत्ति होने वाली है। हमारे देश में संजीव भट्ट आईपीएस 2002 के दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उस ईमानदार आईपीएस ने पूरी रिपोर्ट दी थी कि नरेंद्र मोदी 2000 के दंगों में शामिल था, उनको जेल में फंसा के रखा गया है। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद
नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि मैं अगर चुनाव जीत गया तो निश्चित तौर पर है हमारे देश के संवैधानिक बेंच में शामिल जजों के साथ क्या क्या होगा, ये चिंता मुझे भी होने लग गई। हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ एडीआर के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सीपीएम के साथ, सीपीआई के साथ और साथ कांग्रेस की नेता ने खटखटाया। उनके साथ क्या हश्र होगा, ये चिंता मुझे सताने लगी है। इसकी पैरवी करने वाले वकील प्रशांत भूषण और कई और वकीलों के साथ क्या हश्र करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चैलेंज कर दिया है कि उन्हें पछताना पड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और फिर मैं आपसे करता हूं कि ये वसूली भाई की वसूली पर विराम लगाने के लिए और निश्चित तौर पर जिसने देश के लोगों के मरवा करके और नकली दवा या घटिया दवा से मरवा कर उनसे वसूली की है, इस वसूली भाई को सत्ता से बेदखल करने के लिए। और देश में नरेंद्र मोदी एक दावा और करते हैं कि मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बनाया, वो तो जानकारी कैसे मिलती। झूठ बोलता है नरेंद्र मोदी। हमारे देश में कांग्रेस ने अगर सूचना का अधिकार जानने का हक नहीं बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट भी, संवैधानिक बेंच भी ये पोल खोल नहीं कर सकती थी। मैं सैल्यूट करता हूं मौजूदा बेंच ने फैसला किया, लेकिन 2018 से इस मामले को लटका के क्यों रखा गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी की सरकार एक और दावा कर रही है कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं। ये 5 किलो अनाज देके एहसान नहीं करता है। हमारे देश के अंदर कांग्रेस ने भोजन का अधिकार बनाया। अगर आप रोजी रोटी नहीं दोगे तो रोजी रोटी न देने पर आपको खाद्यान्न देना पड़ेगा। उस भोजन के कानून के अधिकार के तहत भाजपा मजबूर है 5 किलो अनाज देने के लिए। कोई एहसान मोदी सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान के दुश्मन है, संविधान की पर्ची जलाई थी और जो गोल वर्कर है वो भी संविधान के खिलाफ था। संविधान से परेशानी क्या है, ये हमारे देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। आप पढ़िए, सदाशिव गोलवरकर ने कहा था ये कुत्ते बिल्ली का जैसा मामला होगा और महिलाओं का भी समान अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए संविधान बदलने की बात भी कर रहे हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि संविधान को भी बचाना पड़ेगा, लोकतंत्र को भी बचाना पड़ेगा और देश को भी बचाना पड़ेगा। इसके लिए आप सब लोगों को इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।